हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रेशियो चैप्टर जो कॉमर्शियल मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आपका बेसिक से एडवांस तक हम सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जितना भी क्वेश्चन करेंगे आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। एसीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा आपको डेट वाइज के साथ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे खूब सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रेशियो का, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है रेशियो में, देखिए बोल रहा है बैग में लाल और एक हरी मिठाइयों का अनुपात 3:4 है। यदि हरी मिठाइयों की संख्या 120 है तो बैग में कितनी लाल मिठाइयाँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी CHSL 11/7/2024 को, शिफ्ट भी लिखा हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बैग में हरी और लाल मिठाई, दो प्रकार की मिठाइयाँ जिनका अनुपात दिया हुआ है 3:4 और यहाँ पे हरी मिठाई की संख्या दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया है कि बैग में लाल मिठाई की संख्या क्या है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कितना कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, एक रेड और एक ग्रीन, दो तरह का मिठाई है ना। दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4, रेड वाला 3 और ग्रीन वाला 4 यूनिट है ना। और आपको हरा वाला मिठाई का संख्या दिया हुआ है 120, यानी कि ये 4 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है ना। 120 मिठाई है तो आपसे रेड वाला यानी 3 यूनिट का मान आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसे क्या करेंगे 120, 4 का तुलना 120 से करेंगे, है ना। और जिसका निकालना है 3 यूनिट का मान, तो इसका बहुत सारा तरीका है ना। आप इसको बचपन में एक एक नियम से भी बनाए होंगे। चूँकि 4 यूनिट मिठाई का दाम है कितना 120, तो 3 यूनिट का क्या होगा, तो 120/4 × 3, है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 जो संख्या है वो कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का है। आपको निकालना क्या है 3 यूनिट का, तो ये क्या निकल जाएगा, रेड मिठाई का संख्या निकल जाएगा, है ना। तो 4 से एक काटेंगे इसको कितने बार में, 4 × 12 30 बार में, और 30 × कितना हो जाएगा 90, यानी जो लाल मिठाई का जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है ना। धीरे धीरे ये सवाल टफ होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है, उनका योग 135 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ना। दो संख्याएं, मान लें कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना। ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि ये 2 यूनिट है और तो ये 3 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है उनका योग 135 है, तो अब बताइए ये दोनों संख्या का यूनिट का सम कितना है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों संख्या का सम का बात करें, है ना, तो 2 यूनिट 3 यूनिट कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। या हम कहें पहला नंबर दूसरा नंबर और सम का जो रेशियो होगा वो 2 3 5 का होगा, है ना। तो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि उनका योग रियल में कितना है 135 है, यानी 5 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा 135 होगा, ठीक है ना। रियल संख्या, ये यूनिट वैल्यू है, ये बात का ध्यान रखेंगे। ये रियल संख्या है, वास्तविक नंबर है और ये यूनिट वैल्यू है ना। तो 5 यूनिट जो दोनों का सम होगा, दोनों नंबर का 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना है 135 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात करें, यानी दोनों संख्या निकालना है। मतलब इसका भी मान आपको पता करना है और 3 यूनिट का भी मान आपको पता करना है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट संख्या अगर प्राप्त करें तो 135 किसका मान है 5 यूनिट का, तो 135/5 और पहला नंबर कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 से गुना कर लेंगे, है ना। तो आपको पता है 27 बार में कैंसिल होगा, 27 × 5 = 135 और 27 × 2 = 54, तो ये पहला नंबर आ गया 54। दूसरा नंबर आपका सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर कैसे होगा, तो फिर वही बात है कि 5 यूनिट का 135 है, 135/5 और गुना कितना 3 यूनिट, तो ये तो 27 बार में कैंसिल हुआ था और 27 दिया कितना हो जाएगा 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो पहला नंबर है 54 और दूसरा नंबर कितना है 81, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अभी दोनों क्वेश्चन बहुत आसान चला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी देखिए क्वेश्चन एसएससी CHSL 8/7/2024 से पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान दें कि दो राशियाँ 3-5 के अनुपात में है। यदि पहली राशि 155 किलोग्राम है तो दूसरी राशि लगभग कितना होगा
बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं। दूसरी राशि आपको निकालना है ना। पहली राशि 3 यूनिट है, दूसरी राशि 5 यूनिट है, तो दूसरी राशि आपको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे सेकेंड वाला निकालना है आपको, दूसरी राशि। तो देखिए यहाँ पे पहली राशि का तुलना पहली राशि से होगा। पहली राशि कितना 155 kg, और 155 kg पहला जो राशि का जो यूनिट मान है वो है 3 यूनिट, है ना। तो 155 का तुलना किससे होगा, 3 से होगा। आपको निकालना है दूसरी राशि का मतलब ये 5 यूनिट है ना, तो गुना 5 कर देंगे। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, इसीलिए आपको लगभग मान यहाँ पे बोला है निकालना है ना, क्योंकि आपको जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 3 से ये कट नहीं रहा, इसीलिए आपको क्वेश्चन में ही दे दिया लगभग निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो या तो आप भाग दे दीजिए तब गुना कीजिए, गुना कर लीजिए तो भाग दीजिए। चलिए पहले हम गुना कर लेते हैं। तो ये 5 से कटेंगे, 5 5 25, गुना कर रहे हैं, 5 5 25, बाकी 2, 5 5 25 2 27, बाकी 2 5 2 7, 775/3। इसको भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15, 2 5, 3 8 24, है ना, और 1 0 यानी 3 3 9, लगभग 258.3 kg आएगा, किलोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी आपको डेसिमल में भी लाना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट भी रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कैलकुलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कॉमर्शियल मैथ में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिए, थोड़ा सा लेवल और टफ हुआ है। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर, देखिए 2 प्रकार का चीज़ है, एक है काला टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर। इसका अनुपात दिया 5 और 9, है ना। मतलब काले टैबलेट कवर 5 यूनिट है तो सफ़ेद टैबलेट कवर 9 यूनिट है, ठीक है ना। यदि उसमें 450, ये जो 450 है सफ़ेद टैबलेट कवर है ना। यानी सफ़ेद टैबलेट कवर का मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला, यानी 9 यूनिट का मान दिया हुआ 450। अब आपको बैग में काले टैबलेट कवर्स का संख्या पूछ रहा है, तो 9 यूनिट का मान दिया हुआ है, 5 यूनिट का पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, काले टैबलेट कवर की संख्या, है ना। तो ब्लैक वाला का काले टैबलेट कवर, यानी हम शॉर्ट में ब्लैक लिख देते हैं, ब्लैक वाला का संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो 450, सफ़ेद वाला का मान 450 है, यहाँ पे सफ़ेद वाला का यूनिट वैल्यू कितना है, 9। तो 450/9, इसको निकालना किसका है, तो 5 यूनिट। 5 यूनिट किसका है भाई, तो काले टैबलेट कवर का। तो 5 यूनिट का मान निकालना है, बहुत आसान है। 9 5 45, 50 बार में, और 50 5 250, ठीक है ना। तो 250 इसका मान आया, किसका, ब्लैक टैबलेट कवर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 संख्याओं का अनुपात। चलिए देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उसका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है और दोनों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये दोनों का अनुपात कितना है, 2:5, 2:5। अब वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 210 जो है वो उनका अंतर दिया हुआ है, अंतर। तो देखिए वैल्यू में अंतर है तो आपको यूनिट में भी अंतर पता करना होगा। तो यहाँ पे यूनिट में अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, यानी अंतर कितना है, तो 2 यूनिट 5 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है ना। तो ये 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का ही मान कितना है, 210। वैल्यू में कितना है, 210 दोनों का अंतर, और यूनिट में दोनों का अंतर कितना है, 3 यूनिट, ठीक है ना। तो 3 यूनिट का मान आपका कितना हो गया, 210। तो आपसे जो भी पूछा है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या कौन है, 2 यूनिट है ना। तो आपको छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, छोटी संख्या। तो क्या करना है, 210 का तुलना किससे होगा, 3 से, यानी अंतर का तुलना अंतर से। वैल्यू में अंतर कितना है, 210, और यूनिट में अंतर कितना है, 3, और जिसका निकालना है छोटी संख्या का यूनिट है 2। तो आप काट लिए, 3 7 21, 70 बार में कट जाएगा, और 70 दूना 140। तो इसका सही आंसर जो होगा छोटी वाली संख्या का 140, सी नंबर ऑप्शन। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो 5 यूनिट का मान निकालना होता है, यानी 70 × 5 करते 350 होता, तो उस कंडीशन में डी आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये तो लगता है वही क्वेश्चन आ गया, क्या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया।
6 नंबर में, 6 नंबर में सेम क्वेश्चन आ गया। चले कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। 1/7/2024 को पूछा गया है, ये 24/9/2024। तो कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट है। देखिए 2024 में ये भी पूछा है लेकिन अलग डेट में पूछा है, 24/9। ये भी 2024 में लेकर पूछा है, 1 जुलाई को पूछा है ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको बनाने की क्या जरूरत है, दोनों का अंतर 5 और 2 का अंतर कितना 3, यानी 210/3 यानी 70 आया। अब पूछ क्या आया, छोटी संख्या है यानी कि 2 यूनिट का मान, तो 70 दूना 140। और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी 140 नहीं है। देखिए गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करिए, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत, देखिए एक आपका बैग है स्कूल का, एक आपका ड्रेस है स्कूल का, है ना। ये दोनों का कीमत का अनुपात दिया हुआ है 8:7, ठीक है ना। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपये अधिक है, तो डिफरेंस दिया हुआ है ना, दोनों बैग और ड्रेस की कीमत का डिफरेंस है 400 रुपया। तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, है ना। तो 400 का तुलना किससे होगा, 1 यूनिट से होगा। स्कूल ड्रेस की कीमत पूछ रहा है, तो स्कूल ड्रेस की कीमत, ड्रेस कौन है सेकंड वाला, यानी 7 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 400, तो 7 यूनिट का मान 7 चौके 2800, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए एक तरफ आपका बैग है और एक तरफ आपका ड्रेस है, ठीक है ना। दोनों का रेशियो दिया हुआ है बैग और ड्रेस का 8:7, लेकिन वैल्यू जो दिया हुआ है ना वो दोनों का अंतर दिया हुआ है। क्यों, ड्रेस जो है ना वो बैग से 400 रुपये अधिक है, सॉरी बैग की कीमत ड्रेस से 400 रुपये अधिक है। देखिए 8 यूनिट ये बड़ा है ना, बैग वाला बड़ा है और ड्रेस वाला छोटा है, ठीक है ना। तो 400 रुपये अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना है, सॉरी यहाँ से 1 यूनिट है दोनों का डिफरेंस। ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 400 रुपया, ठीक है ना, 400 रुपया। तो आपसे क्या पूछा रहा है, ड्रेस की कीमत मतलब 7 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपसे पूछ रहा है ड्रेस, तो ड्रेस आपको निकालना है। तो 400 का तुलना किससे होगा, 1 से गुने 7 यानी 7 चौके 2800, 2800 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को कहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए आप लोग, 2 संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन है ना, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अंतर दिया हुआ है, अंतर 34 है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट है। अब आपको निकालना क्या है, छोटी संख्या यानी 3 यूनिट का मान निकालना है। तो आप सिंपल सी बात है, छोटी संख्या मतलब स्मॉल वाले का बात हो रहा है। तो यहाँ पे अंतर है 34, तो 34 लिख दिए वैल्यू को। यहाँ पे अंतर है कितने का, 5/3, 5 माइनस आप 3 भी लिख सकते हैं, है ना। और गुना जो निकालना छोटी मतलब 3, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 34/2 गुना 3 आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। जब धीरे धीरे आपका लेवल अच्छा हो जाए डायरेक्ट ये भी लिखिए, और अच्छा हो जाए तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक भी मार सकते हैं कि 34/2 यानी 17 और 17 51। लेवल जैसे जैसे अच्छा होते जाएगा आप डायरेक्ट बिना कोई कैलकुलेशन के टिक भी मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं तो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। जिनको आता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो सीखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से। लैंग्वेज समझना बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लैंग्वेज अच्छे से समझना है। अगर एग्जामिनर आपको फंसाएगा, एसएससी आपको फंसाएगा तो बस लैंग्वेज को क्रिटिकल बना के फंसाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़िए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन, देखिए एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। उपहार वस्तु से भरा हुआ, गिफ्ट आइटम से भरा हुआ एक बॉक्स है जिसका वजन कितना है, 25 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन 1:9 है, देखिए 1:9 है ना, तो वस्तुओं का वजन ग्राम में क्या होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, 25 केजी जो वजन है ना, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, तो बॉक्स का अपना भी कुछ वजन होगा, है ना। मान लीजिए इसका वजन x केजी है ना, बॉक्स का वजन है ये बॉक्स का, ठीक है। इसमें कुछ वस्तु है, कुछ वस्तु है भाई, ढेर सारा वस्तु है,
ठीक है ना। आई वस्तु का वजन भी कुछ होगा, और फिर जब दोनों को तोलेंगे तो इसका वजन में वस्तु का भी है और बॉक्स का भी वजन ऐड है, और जो मान दिया हुआ है दोनों को मिला के जो मान दिया हुआ है जिसमें दोनों ऐड है, दोनों ऐड का मतलब यहाँ पे वस्तु भी है और प्लस बॉक्स भी है, बॉक्स है ना, वस्तु भी है और बॉक्स भी है, दोनों को मिला के कितना वजन दिया हुआ 25 kg। तो दोनों मिला के ना 25 kg है, लेकिन दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना 1 और 9, यानी कि बॉक्स का 1 यूनिट है और उपहार का 9 यूनिट, यानी कि इसका जो रेशियो दिया हुआ है 1 अनुपात और बॉक्स का 9, नहीं उल्टा हो गया, पहले बॉक्स है तब वस्तु है ना। तो वस्तु का 9 हो जाएगा और उपहार वस्तु का 9 हो जाएगा और बॉक्स का कितना हो जाएगा 1। देखिए पहले बॉक्स है तो पहले यहाँ पे 1 है, फिर वस्तु है तो यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। तो आप बताइए ये दोनों यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, और 10 यूनिट का मान कितना दिया 25 kg। आपसे निकालना क्या है वस्तु का मान, वस्तु का मान का मतलब 9 यूनिट का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु का जो वजन होगा ना वो क्या हो जाएगा 25 kg, इसका तुलना किससे होगा 10 यूनिट से, और निकालना क्या है वस्तु तो 9 से, है ना। लेकिन ये जो आंसर आएगा आपका केजी में आएगा और आपसे पूछा जा रहा है ग्राम में, है ना। तो चलिए भाई कुछ नहीं करना है, केजी में जो आएगा ये इतना केजी है ना, तो ग्राम में क्या करेंगे इसमें 1000 से गुना कर देंगे ग्राम में बदलने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 गुने 9/10 और गुना कर देंगे इसको 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 नमा 2 25 225 और इस पर 2 0 बैठा लेना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 22500, ये देखें। तो कौन सा है भाई डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लास्ट में खाली बोल दिया किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए आप लोग। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या 400 है और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है आपको। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी की संख्या कितना है 640। चलिए विद्यार्थी को हम शॉर्ट में क्या लिख दें स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या है 640, क्लियर है। अब बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 400 है, अब लड़का को हम लिख दें बॉय, है ना। लड़कों की संख्या चलिए पूरा ही लिख देते हैं बॉयज, लड़कों की संख्या कितना है 400, क्लियर है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है। अब देखिए लड़की का संख्या तो यहाँ दिया नहीं है ना, लड़की यहाँ पे अनुपात निकालना है, लड़की यहाँ पे ले लेते हैं गर्ल्स, लेकिन लड़की का संख्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आप बताइए जो इतना भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट में जैसे एक क्लास में कुछ लड़का है कुछ लड़की है, दोनों को मिला के ही स्टूडेंट का संख्या होगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या यानी कि स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है 640, उसमें 400 अगर लड़का है तो लड़की कितना होगा, लड़की 240 होगा। सिंपल सी बात है कि 640 स्टूडेंट में अगर 400 लड़का है तो लड़की कितना होगा 240। आपसे यही तो पूछ रहा है कि लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो बस हमको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। काटिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटिए या 8 से काटिए, 8 या 24 8 5 40, तो 5:3। लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ाइएगा मत, यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर 5:3 दे देगा तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। वो तो अच्छा है कि 5:3 नहीं दिया है, क्या दिया 3:5 दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले लड़की तब लड़का का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले लड़की यानी कि 3 और तब लड़का यानी कि 5, बात समझ रहे हैं। तो 3:5 आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 5 और 6 का जगह 3 दे देता तो बहुत सारा लड़का ए नंबर मार के गड़बड़ कर देता, है ना। तो चलिए अच्छा है कि एसएससी कम से कम ऐसा नहीं दिया, है ना, आप सही जगह पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि x/y जो बराबर है 5:6 के, ठीक है ना। तो आपको 2x + 3y का अनुपात 3x + 5y से क्या होगा वो आपको पता करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ध्यान से समझ लीजिए। x/y बराबर दिया है 5:6, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y बराबर 5/6,
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए रेशियो ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही रेशियो है। जब भी कभी आपका मन करे तो अनुपात को बटा में यानी फ्रैक्शन में लिख दीजिए, या जब भी मन करे फ्रैक्शन को अनुपात में लिख दीजिए। फ्रैक्शन का मतलब ही अनुपात, अनुपात का मतलब ही फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि इससे हमें ये पता चला कि x का मान अगर 5 यूनिट है, 5 नहीं है 5 यूनिट है, रेशियो वैल्यू है, और y का मान 6 यूनिट है ना। अगर ऐसा है तो आप इसका मान बताइए, तो इसका मान बताइए अब। तो क्या है भाई, किसका मान बताना है, 2x प्लस 3y है ना इसका, और 3x प्लस 5y का रेशियो आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 5 और y की जगह 6 यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की जगह कितना 5, तो 2 गुने 5 प्लस 3 गुना 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुना x का मान कितना 5 और प्लस 5 गुना 6, बस कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 प्लस 18 अनुपात 15 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 45, 28 अनुपात 45। तो ये कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो इसको काट लेना है, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया। बात समझ गए। तो 28 45 आपका ये डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखिए रेशियो को हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर ये कटेगा तो काट लेना है। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि 12 और 15, ये अगर आपका कभी आंसर आया तो ये गलत हो जाएगा। रेशियो को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये अभी 3 से और भी कट रहा है। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो इसका जो आंसर होगा 4 अनुपात 5 होगा। रेशियो को कभी भी जब तक उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है तब तक वो रेशियो लिखना गलत होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चूंकि यहाँ पे 28 और 45 को कोई भी एक ऐसा संख्या जो काट नहीं रहा है दोनों को, है ना। अब देखिए 28 या तो 7 से कट रहा है तो 7 से ये नहीं कट रहा है ना। 45 15 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बहुत सी संख्या से कट रहा है, तो फिर उस संख्या से 28 नहीं कट रहा है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है ना। कोई दिक्कत वाला बात नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और आपसे पूछ रहा है कि 6a यहाँ पे 2 है, लेकिन ये 2 नहीं होगा, क्या होगा भाई स्क्वायर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ये किसको क्या मान ले स्क्वायर, 6a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, ये स्क्वायर है। और यहाँ भी ये b स्क्वायर a स्क्वायर है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम फिर से लिख देते हैं। ऊपर में कितना करेक्शन करें, फिर से लिख देते हैं। ये क्या है भाई, तो 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, क्लियर है। इसका अनुपात बताना आपको b स्क्वायर और यहाँ पे अनुपात है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों को काट के आप ध्यान इस पे दीजिए, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए, तो a b का अनुपात दिया हुआ है, तो आप समझ गए कि a का मान आपको क्या समझना है 5 और b का मान क्या समझना 7। हालांकि ये एक्चुअल मान नहीं है, यूनिट वैल्यू है। तो a के जगह आपको क्या पुट कर देना 5 और b के जगह क्या पुट कर देना 7, बस कर लीजिए इतना। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, क्या निकालना आपको 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसका अनुपात निकालना है आपको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, ठीक है ना। चलिए a के जगह क्या पुट करना है 5, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं a के जगह आप 5 और b के जगह आप 7 पुट करिए, ठीक है। तो 6 इंटू a के जगह 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 b के जगह 7 यानी 7 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। या रहने दीजिए, आपको यहाँ पे डॉट भी दे सकते हैं या गुना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए करिए इसको जल्दी से। 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का 150 यानी 150 माइनस 7 7 49 और 49 गुने 2 कितना होगा भाई, तो 50 गुने 2 150 होता है। 150 में 2 घटा दीजिए 148, बात समझ गए। 7 7 49 और माइनस 5 5 25। चलिए इसको घटाइए, कितना होगा 2 अनुपात 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई 24, कितना बचेगा 24। तो देखिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, ये तो कटेगा, तो 1 अनुपात 12, 1 अनुपात 12।
नहीं है आंसर, 1:12 तो नहीं है आंसर। कहाँ पे गए, क्या गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, अब 25 छक 150, यहाँ पे तो ठीक है जी, ठीक है ना। 7 7 49, 49 गुने 2, अरे यहाँ पे गलती हो गया, 98 ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 98 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 102, क्या बचेगा, 102 बोल दिया, 52, क्या बचेगा 52। अब इसको काटिए तो 4 से कट जाएगा, 13 चौके 52 और 4 से कट जाएगा 6 चौके 24, तो 13:6 का अनुपात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो माइनर सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, है ना। आपको ऐसा मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि A/B यानी A अनुपात B बोलिए, A/B बोलिए, है ना, जो भी बोलिए, A/B 7/6 है, तो व्यंजक कितना का मान निकालिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही बात है कि A/B बराबर 7/6 का मतलब वही है कि A का मान 7 यूनिट है तो B का मान 6 यूनिट है। अब जिसका मान निकालना है उसको लिख लीजिए आप, तो 6A + 13B का रेशियो आपको निकालना है किससे भाई, 6A - 13B से, ठीक है। तो करिए, 6 × A का मान कितना 7 और प्लस 13 × B का मान 6, 6 × A का मान 7 और माइनस 13 × B यानी कि 6, तो कितना हो गया, 7 छक 42 प्लस 13 छक 78, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 7 छक 42 माइनस 78, क्लियर है। देखिए भाई, यहाँ पे 78 और 2 कितना हो गया, 80, 80 और 40 120 हो गया, है ना, 120 हो गया। इसका रेशियो किससे करना है, तो देखिए यहाँ पे तो देखिए निगेटिव वैल्यू ज़्यादा 78, तो 78 में से 42 घटाइए, ठीक है। तो 6 और 4 में से 7 में से 4 गया 3, लेकिन ये माइनस में है, माइनस में है। चलिए इसको काटिए, कितना से काटिएगा, आई थिंक 6 से भी कट जाएगा, 6 छक 36 तो -6 होगा, और 6 फिर 2 से और कटेगा, है ना। तो 3 से काटिए, 3 से नहीं 2 से, तो -3 और 2 से 10, तो 10:3 बोलिए, या आप 10/3 माइनस में बोलिए, बात एक ही है। तो -10/3 कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत बेसिक लेवल से आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, पीछे जो हम करेक्शन किए थे इसका आंसर मैच किया था ना, हाँ मैच कर गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q का रेशियो जो है वो 5:2 के बराबर है, 5:2 के रेशियो के बराबर है। तो आपको निकालना P² - Q² का अनुपात P² + Q² के से आपको निकालना है अनुपात, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि P का मान क्या होगा भाई, तो 5, और Q का मान क्या होगा 2, यानी P/Q 5/2, 5/2। तो P का मान कितना 5, Q का मान कितना 2, बस यही मान पुट कर देना उसमें। तो क्या है भाई, P² - Q², और इसका अनुपात आपको निकालना है P² + Q² के, ठीक है ना। चलिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 4, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, है ना। अब तो आपका लेवल उतना हो गया है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 25 - 4 21 अनुपात 25 + 4 यानी कि 29, यही कटेगा नहीं, तो 29 और 21 का रेशियो 21:29, ऑप्शन नंबर ए, 29:21 का अनुपात नहीं, 21:29 का अनुपात, है ना। चलिए जैसे बोल रहा है वैसे रेशियो लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे समझिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया है, देखिए भाई समझिए क्या करना है कि यहाँ पे मान दिया हुआ है x/4y = 3y4, है ना।
और यहाँ पे आपसे पूछ लिया है 2x प्लस 3x माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई का मान क्या लें, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो आप एक बार तो देख रहे हैं कि ये 4 से 4 ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे एक्स वाई को रहने दीजिए, बाकी वैल्यू को उधर भेज दीजिए। तो एक्स बटे बाई, ये 4 जब बराबर के उस तरफ जाएगा ना तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 3 के साथ ये गुना में हो जाएगा, अब बटे 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी आप कह सकते हैं एक्स बटे बाई बराबर 3 नहीं 3 बटे 1, 3 बटे 1। ऐसा ना कि आप समझ लीजिए एक्स का मान 3 है, बाई का मान कुछ हो नहीं है, कुछ हो नहीं का मतलब 0 समझ लीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या समझें, यहाँ पे हम ये समझे कि x का मान 3 लेना है, y का मान कितना लेना है, 1 लेना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना सुविधा अनुसार कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। अब आपका जो मान निकालना है, क्या निकालना है, 2x प्लस 3y बटे x माइनस 2y, ठीक है ना। निकालिए, x की जगह कितना 3 पुट करना है, तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना y की जगह क्या 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे x की जगह क्या 3 माइनस 2 इंटू बाई की जगह क्या 1, बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, 6 3 कितना हो गया 9, और बटा यहाँ पे देखिए 3 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 9 बटे 1 का मान क्या होगा भाई, तो 9 बटे 1 9 होता है ना। यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पूछा गया एसएससी सीपीओ में 2023 का क्वेश्चन है। सारा आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक के क्वेश्चन में एक्स वाई का अनुपात दिया होता था, कोई भी आपसे इक्वेशन का अनुपात पूछ लिया जाता था, है ना। तो अब ये उल्टा कर दिया है। अब ये देखिए 7x प्लस वाई और 7x, यहाँ पे माइनस होना चाहिए जी, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। कितना टाइपिंग मिस्टेक है देखिए ज़रा, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। चलिए इसको हम ठीक है करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। आपने उल्टा दे दिया कि आपसे इसका मान अनुपात दे दिया है और एक्स वाई का पूछ लिया है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 7x प्लस वाई बटे 7x माइनस वाई बराबर 7 बटे 2, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक्स वाई का अनुपात पूछा है, इसको बनाने का क्या तरीका समझिए। आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अगर बचपन में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। अगर नहीं पढ़े तो समझिए क्या होता है। यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर अगर a बटे b है, समझे कि नहीं। अगर ऐसा इक्वेशन है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखिए x बटे बाई बराबर, अब b में a के साथ जोड़िए पहले और फिर b को a से घटाइए। मतलब यहाँ पे देखिए x और y दो वेरिएबल है, तो एक बार y ऐड हुआ है, एक बार y माइनस हुआ है। और ये अगर x बटे y लिखना है आपको, तो फिर क्या करना है आपको, ये b को a के साथ ऊपर प्लस और b को नीचे a के साथ माइनस करना पड़ेगा। मतलब इधर वाले फॉर्म को इधर वाले में कन्वर्ट करके एक्स वाई लिख दिए और इधर वाले फॉर्म को इधर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके a प्लस बी बटे a माइनस बी लिख दिए। ऐसा करिए। या फिर आप, बहुत सा टीचर ऐसे ही बताए, ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। बहुत सा टीचर ऐसे बताते हैं कि नीचे वाले को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, आइए इधर भी नीचे वाले को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई आपका पहले से है और नीचे वाले को फिर एक बार जोड़िए x माइनस वाई, अब बटे, अब x प्लस वाई में एक बार घटाइए x प्लस वाई माइनस, अब x माइनस वाई लिखेंगे तो x हो जाएगा माइनस में, अब y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में। अब बराबर इधर भी वही काम करना है, b को एक बार जोड़िए a के साथ और एक बार घटाइए, ठीक है ना। अब इतना लंबा चौड़ा करने के बाद आंसर यही आने वाला है, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल और यहाँ पे x से x कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2x, अब बटे नीचे क्या बचा 2y, अब बराबर a प्लस बी अब बटे a माइनस बी। अब यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या हुआ x बटे बाई बराबर a प्लस बी अब बटे a माइनस बी। अब इतना लंबा चौड़ा आप करिएगा, है ना, और आंसर आया क्या, यही।
तो आप क्या समझे, इसको इस फॉर्म में लिख देना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ये शॉर्टकट तरीका है। बाकी आप चाहे तो नीचे वाला को एक बार जोड़ के ऊपर लिखिए, एक बार घटा के नीचे लिखिए, उसी तरह नीचे वाला को एक बार जोड़ के ऊपर लिखिए और एक के साथ फिर घटा के नीचे लिखिए, इतना कैलकुलेशन करिए तब जाके ये आएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यही याद कर ले, आपका मन है आप इसे भी नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये बेस है आपका कि आता कैसे है, लेकिन क्या आना है वो आपका डायरेक्ट लिख दिए तो ट्रिक हो गया कि आपको जब भी इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको आंसर लाना एक्स वाई का रेशियो है। आंसर क्या लाना है, एक्स वाई का रेशियो। चलिए यहाँ भी इसी तरह कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लीजिए यहाँ पे। देखिए तो क्या करना है भाई, तो एक इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो 7x बटे बाई लिख देंगे हम। 7x से बाई ही तो जुटा हुआ था, 7x को ऊपर बाई को नीचे लिख देंगे। इसको क्या करना है कि इसी फॉर्म में लिखना, 2 को एक बार जोड़ना है, एक बार साथ में घटाना है। तो ऊपर में 2 को जोड़ दिए, एक बार नीचे में 2 को घटा दिए साथ में से, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे 7x बटे बाई, 7x बटे बाई, 7x बटे बाई, अब बराबर आ गया यहाँ पे 7 2 9 और 7 में से 2 गया 5, 9 बटे 5। लेकिन आपको लाना क्या, x बटे बाई ना, तो 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं x बटे बाई अगर लाना है तो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर कहाँ आ जाएगा, 9 बटे 5 के साथ ये 7 गुना में हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका जो आंसर हुआ x बटे बाई बराबर 9 बटे 35, यही आपका आंसर होगा। 9 बटे 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 अनुपात 35। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका हम ये आपका ये शॉर्टकट फार्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये आपका कैलकुलेशन हुआ। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एमटीएस में पूछा है, एमटीएस में जो 10th लेवल का एग्जाम होता है ना एसएससी का, देखिए एमटीएस में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जैसा आपका सीजीएल में भी नहीं पूछता है कभी कभी, है ना। चलिए ऐसा भी हो जाता है एसएससी में। इतना शिफ्ट में एग्जाम होता है कि एसएससी के पास समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन कब डालें, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि देखिए इसका मान दिया है 7/3 और इसका मान आपसे पूछ लिया गया है। तो आप देखिए यहाँ भी 5x 3y, यहाँ भी 5x 3y। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। देखिए दोनों वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। आप पीछे का क्वेश्चन में भी देखिए 7x बाई है तो यहाँ भी 7x बाई है। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हमको हटाना भूल गए, यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है ना। ऊपर वाले में इंग्लिश वाले में ठीक किए, यहाँ पे भूल गए, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस। बात समझ गए। तो यहाँ भी 7x बाई, यहाँ भी 7x बाई जब रहेगा तभी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी आप लगा सकते हैं। 1 मिनट, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। चलिए इसको कैसे करेंगे समझिए। तो यहाँ पे सेम टू सेम 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है 7/3 का मतलब, है ना। अनुपात में लिखे या बटा में लिखे बात एक ही है। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म एक ही जैसा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखा गया है। तो आप समझ गए क्या करना है इसमें कि ऊपर 5x और नीचे 3y आराम से आप लिख दीजिए। अब बराबर, अब जो प्रोसेस इधर किया गया ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसको भी 7 में 3 को एक बार प्लस और 7 में 3 को एक बार माइनस करके लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 5x बटे 3y बराबर क्या हो गया, 7 3 10 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है ना जी। तो ये कट के क्या हो गया, 5/2, 5/2 हो गया। ऐसे लिख देते हैं, 5 बार में ये 2 बार में, ठीक है ना। अब x y आपको निकालना है, तो इधर से तो आपको x y ही रखना है, 5 3 को हटाना है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यानी कि अब 5 से 5 देखिए ऊपर भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x/22 अगर आपको चाहिए तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 3 3 अब बटे 2। अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2। कौन सा है, बी नंबर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाने आता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आपको लग रहा होगा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चुटकी बजाते हुए, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या लिखा हुआ है, देखिए P बटे Q बराबर है R बटे S के बराबर है, T बटे U बराबर है 2/5 के, है ना। तो इसका मतलब है कि P R T आपस में बराबर है, तीनों का मान है 2, और Q S U आपस में बराबर है जिसका मान है 5। यूनिट वैल्यू है 2 यूनिट और 5 यूनिट। अब यहाँ पे P का मान क्या रखना है, तो 2, R का मान क्या रखना है, तो R का मान भी 2, T का मान क्या रखना है, ये भी मान 2 रखना है, तीनों जगह 2 पुट कर दीजिए। Q का मान क्या रखना है, तो Q का मान, तीनों का मान 5 है तो Q का मान भी 5, S का मान भी 5, और यहाँ पे U का मान भी यहाँ नीचे देखिए 5। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबके जगह 2, यहाँ पे सबके जगह 5 पुट कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझा देते हैं। देखिए P बाई Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U और बराबर 2/5 का मतलब ये हुआ कि P बराबर है R के, बराबर है T के, बराबर है 2 के, यानी इसका मान भी 2, इसका मान भी 2 और इसका मान भी 2। और Q बराबर है S के, बराबर है U के, बराबर है 5 के। इसका मतलब है कि Q का मान भी 5, S का मान भी 5 और U का मान भी 5। बस पुट कर लीजिए 4 गुना P का मान कितना, 2। ऐसे आपको पता है कि P R T एक ही श्रेणी में है, सबका मान 2, यहाँ पे डायरेक्ट सबका मान 2 पुट कर दीजिए। 4 गुने 2, आप देखिए ये सब लिखना ज़्यादा टफ है और मन में बनाना बहुत आसान है ना। यानी 4 गुना 2 8 हो गया, 6 हो गया और 7 दूना 14 हो गया, 14 6 20 और 8 28 हो गया। ये देखिए 28 हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या पुट करना है 5, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 15 35 और 7 पच्चे 35, 35 35 70। बस ठीक है ना, आसान हो गया कि नहीं हो गया। चलिए इसको काट लीजिए, 14 दूनी 28 और 14 पच्चे 70, 2:5 यहाँ देखिए मार लीजिए। तो मन में करना ज़्यादा आसान है, लिखना बहुत टफ है भाई, लिखना बहुत टफ है। एग्जाम में आप जितना लिखिएगा उतना फंसिएगा, उतना समय बर्बाद होगा। लेकिन अभी चूंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 गुने 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस 7 गुने 2, ये हो गया अनुपात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 गुने 5 प्लस का 3 गुने 5 प्लस का 7 गुने 5, ये हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता है 8 प्लस 6 प्लस 14 इधर हो गया, इधर हो गया 20 प्लस 15 प्लस 35, ठीक है जी, 35। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका 20 8 28 और यहाँ पे हो गया 70। काट दीजिए भैया, 14 दूनी 28, 14 पचे 70, ठीक है। चलिए पसंद आया तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हम 20 बस 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे आज के लिए, है ना। चलिए 20 नंबर में देखिए, बहुत आसान है, इसको हम डायरेक्ट मन में करा देते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर का पार्ट है अंश, बराबर है इस अंश के, बराबर है इस अंश के। ये हर भाई बराबर है डी के और बराबर है एफ के, और सारा अंश जो है ना, सारा अंश जो है वो बराबर है किसके, 5 के। और सारा जो हर है ऊपर देखिए इंडिकेट कर रहे हैं वो बराबर है 7 के। अब बस सबका मान निकाल लीजिए, तो सबका मान यहीं से पुट कर लेना है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा लिखना उखना नहीं है, देखिए आपके सामने हम अच्छा से पुट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 3a, तो a का मान क्या है भाई, ऊपर वाला है तो 5, तो 3 गुना 5 प्लस 5c, 5 ही है भाई, 5 गुना 5, c का मान भी 5 है, और 11e का मान भी 5 है, प्लस 11 इंटू 5, ये हो गया, है ना। अब बट्टा में बोलिए चाहे रेशियो बोलिए, 3b, तो 3 गुने 7 प्लस 5 गुने 7 प्लस 11 गुने 7, ठीक है। एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो 3 5 11 यहाँ भी है, 3 5 11 यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए ये 3 5 11 5 से गुना है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा 3 प्लस 5 प्लस 11, और यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 5 प्लस 11,
और ये दोनों आपस में कट गया तो 5:7 इसका सही आंसर होगा। आप क्यों जोड़ने लगेगा, गुना करेगा, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 15 40, फिर 11 पचे 55, 40 55 लंबा होगा, फिर यहाँ पे लंबा होगा, फिर काटिएगा, लंबा चौड़ा काटिएगा, कॉमन लेके यहाँ 5 निकाल दीजिए, यहाँ पे कॉमन लेके 7 निकाल दीजिए। देखिए अब ये तीनों को काट दिए, आप जोड़ के भी काट सकते हैं। 5 3 8 11, 19/19, क्या फ़ायदा है, सीधा सीधा कट गया, 5-7 आंसर आ गया। तो जहाँ पे आपको टेक्निक का ज़रूरत पड़े कि कैलकुलेशन कम से कम हो तो ज़रूर इस्तेमाल करिए उस टेक्निक का, है ना। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में सारा खेला टाइम का है बाबू, सारा खेला टाइम का है ना। एक बार टाइम निकल गया, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बैठे हुए रह जाओगे। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, x/z का अनुपात 3 4 5 है। इसका मतलब क्या है भाई कि x का मान 3, y का मान 4 और z का मान 5। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए यहीं पे बना दे, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, या चलिए इधर ही बना देते हैं। क्या है, x/y अनुपात y/z अनुपात z/x। क्लियर है। चलिए x का मान कितना है 3, अब y का मान कितना है 4, तो ये हो गया 3/4 अनुपात, ये हो गया 4/5 अनुपात 5/3। अब इस तरह का फ्रैक्शन में जब रेशियो हो और आपको लाना है इंटीजर में, देखिए बटा में है ना, और आंसर लाना है इंटीजर में, है ना, यानी पूर्णांक में, तो आप क्या करेंगे इस बात को समझिए। हरों का एलसीएम लिया जाता है। हर क्या है 4 5 और 3, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर है ना, या आप इसको कह सकते हैं हरों का एलसीएम लीजिए। क्या करिए, जो भी हर है हिंदी मीडियम वाले, हरों का क्या लेना है भैया, लघुत्तम समावर्तक। तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो 4 5 3 का 4 5 और 3 का एलसीएम लेना है ना, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 5 3। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आप बताइए। इसका एलसीएम लेने का आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तीनों को गुना कर दिए, क्योंकि एक भी कॉमन पार्ट नहीं है, आपस में तीनों को गुना कर दीजिए, है ना। तो 5 चौका 20 या 60, इसका एलसीएम क्या आएगा 60। और जो एलसीएम आएगा सारा फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारा फ्रैक्शन में एलसीएम को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी 60 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 60 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 60 से गुना कर दीजिए। क्या हो गया, 4 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में और 3 से कटेगा 20 बार में। अब जो आया वो आंसर हो गया 15 तिया 45 अनुपात 12 चौक 48 अनुपात 20 पचे 100। यही आपका आंसर हो गया। तो 45 48 100 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला कि जब भी फ्रैक्शन अगर रेशियो में दिया हुआ है और आपको इंटीजर में रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है, हर का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा वो सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कट के इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से हम बता दिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। ये देखिए, और ये कुछ भी नया नहीं है, जो आपको पीछे बताए हैं वही क्वेश्चन है ना, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे, रेशियो कोई पहली बार कंपटीशन में थोड़ी ना पढ़ रहा है, या तो आप 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, या तो कोई 7 में पढ़ा होगा, या तो कोई 8 में पढ़ा होगा, है ना कहीं आप पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत कंपटीशन भी पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। देखिए ये भी एकदम ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है ना। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और आज हम 20 क्वेश्चन कराए हैं, कल फिर 15-20 क्वेश्चन का ऐसे ही एवरेज रहेगा हमारा, ठीक है। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंटिन्यू हम बने रहेंगे, आपके लिए कुछ नया लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।